खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने महिला शक्ति विधान यात्रा निकालकर महिला शक्ति का प्रदर्शन किया। बता दें कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देश पर अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश महासचिव सबीहा अंसारी के नेतृत्व में मुबारकपुर में शुक्रवार को महिला शक्ति विधान यात्रा निकालकर लोगों को संदेश देने का काम किया गया। सबीहा अंसारी ने इस दौरान कहा कि सभी परेशानियों से छुटकारा के लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। यह यात्रा पूरा मोहल्ला रानी समौदी से निकाली गई, जो मुबारकपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए कपूरा शाह दीवान के बाग में जाकर समाप्त हुई। वही मीडिया से बातचीत में सबीहा अंसारी ने कहा कि जब तक देश और प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता थी तब तक आम नागरिक आज़ाद था, लेकिन जब से धर्म और जाति के नाम पर सरकारें बनने लगी हैं तब से आम लोगों का जीवन नर्क होता जा रहा है। सबीहा ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार बनने से पहले ही टिकट बंटवारे में महिलाओं को 40% आरक्षण देकर यह साबित कर दिया कि हम कथनी पर नहीं बल्कि करनी पर विश्वास रखते हैं। सबीहा अंसारी ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी के साथ ही वार्षिक 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए बस यात्रा भी फ्री होगी और नई सरकारी पदों में महिलाओं के लिए 40% नियुक्ति होगी। वृद्धा और विधवा की पेंशन की धनराशि 1000 रुपये प्रति माह होगी। आंगनबाड़ी और आशा बहुओं का मासिक मानदेय 10,000 रुपये होगा। किसानों को तत्काल उनके कर्ज की माफ़ी करके उनको कर्ज से मुक्ति दिलाई जाएगी। बिजली बकाया हाफ और कोरोना काल का बकाया साफ होगा एवं 10 लाख तक की चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जबकि धान और गेहूं के किसानों को 2500 रुपया और गन्ना किसानों को 400 रुपया MSP के रूप में दिया जाएगा। आज मुबारकपुर में महिला शक्ति विधान पद यात्रा निकाली गई थी, जो लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसका मकसद था हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, महिलाओं के लिए अलग से एक घोषणा पत्र तैयार किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए उन्होंने महिला घोषणा पत्र का ऐलान किया है, जिसकी जो सबसे पहले उनकी घोषणा है वो चुनाव से पहले ही उन्होंने उसको पूरा करने का वादा किया है। वो है विधानसभा के टिकटों में 40% की भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित की जाएगी। दूसरी, जब हमारी पार्टी सरकार में आती है, जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी ये सिर्फ घोषणा ही नहीं, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी की सिर्फ घोषणा ही नहीं है, बल्कि उन्होंने इसको पूरा करने के लिए एक प्रतिज्ञा है। ये उनकी प्रतिज्ञा है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी सबसे पहली सरकार बनने से पहले उन्होंने घोषणा की है कि 40% की दावेदारी पेश करेंगे, महिलाओं को भागीदारी देंगे। दूसरी, जब हम सरकार में आते हैं तो लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी और सालाना 3 गैस महिलाओं के लिए सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस का इंतज़ाम होगा। जो नए सरकारी पद होंगे, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, जो हमारे आरक्षण के तहत महिलाओं को 40% उसमें भी भागीदारी दी जाएगी और 1000 प्रतिमाह वृद्धा पेंशन योजना दी जाएगी। आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 प्रति मानदेय दिया जाएगा। प्रदेश में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय का भी खोला जाएगा। धन्यवाद। पुरुषों के लिए क्या दिया जाएगा? ये तो केवल पुरुषों के लिए, ये तो मैंने बताया आपसे कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है कि जो महिलाओं के लिए पहली बार किसी पार्टी ने घोषणा पत्र का ऐलान किया है, बल्कि पुरुषों के लिए तो अभी हमारा जब घोषणा पत्र अलग से तैयार होगा, जो सामान्य होगा उसमें सब कुछ सबके लिए दिया जाएगा। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। पुरुषों का फिर से जो हमारा सामान्य जो जनरल घोषणा पत्र आएगा वो सबके लिए होगा। बुनकर बहुल क्षेत्र बुनकरों के लिए क्या इस विशेष है? बुनकरों के लिए तो अगर देखा जाए, अगर हम इतिहास देखते हैं तो जो पार्टी ने किया, जो कांग्रेस पार्टी ने बुनकरों के लिए दिया, वो शायद आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया। जब हम सरकार में थे तो बुनकर भी खुशहाल था, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चाहे वो हाट बाज़ार हो, चाहे कताई मिल हो, चाहे अभी आप फ्लैट रेट बिजली का जो मामला हम बुनकर जूझ रहे हैं, ये सब कांग्रेस की ही देन थी। आने वाले दिनों में भी कांग्रेस की बहुत सारी योजनाएं हैं
जिससे हमारा बुनकर मुफीद होगा। सबसे बड़ी बात तो जो बिजली के मसला है, सबका बिल हाफ कांग्रेस पार्टी ने देने का वादा किया है। बीजेपी सरकार करे, कांग्रेस तो अब दूर दूर तक नहीं आएगी सत्ता में, इस पे क्या कहना है? ये तो उनकी भूल है जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, अभी आपने उन्होंने देखा होगा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ, बार बार ये लोग कहते हैं, लेकिन आपने किस तरह से हमारे देश में जो ये समस्याएं हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में बसी है और वो कहीं से उसका सुपड़ा साफ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, वो हम सरकार बनाने जा रहे हैं 22 में इंशाल्लाह। किसी से गठबंधन से बनाएंगे कि नहीं, हमारी प्रियंका दीदी ने जब से आई हैं उत्तर प्रदेश में, वो हमारी प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, लगातार उनके मेहनत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, जो यूपी के अलग अलग जिलों में किसान यात्रा हुई, बहुत सारी रैलियां हुई। तो आप देखे होंगे कि उसमें दीदी ने कहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि किसान कांग्रेस का जनाधार क्या है, तो वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी रैलियां हुई बिना जनाधार के हुई। और जब से दीदी आई है तो हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता तैयार है, संगठन हमारा बहुत मजबूत है। चुनाव का बस इंतजार करें। बिल्कुल, हम बस चुनाव आने वाला है, हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से 403 सीटों पर मजबूती से लड़कर अब अकेले सरकार बनाएंगे।